धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के सहयोग से, जी हां, दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के सहयोग से असम पुलिस ने आज दिल्ली एयरपोर्ट से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन कुछ ही देर में उसके अरमानों पर पानी फिर गया। यानी कि उसने जो सोचा था वो सब कुछ धरा का धरा रह गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी मंगलवार तक। इसके बाद बहुत सारे सवाल पैदा हो गए। पहला सवाल यही कि असम पुलिस को आखिर ऐसी हड़बड़ी दिखाने की जरूरत क्या थी, और अगर असम पुलिस हड़बड़ी दिखा रही थी तो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को उसकी ऐसे मदद करने की क्या जरूरत थी। और दूसरा सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या कह दिया पवन खेड़ा ने जिसको लेकर यहां की पुलिस तो खामोश बैठी हुई है और असम से आकर पुलिस दिल्ली में धमाचौकड़ी मचा रही है। एक सवाल यह पैदा हो रहा है कि इसके बाद कांग्रेस ने किस तरीके की प्रतिक्रिया दी है, और भोंपू मीडिया और उसके लाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने पूरी खबरों को किस तरीके से दिखाया है। तो बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आज के फैसले को लेकर। देखिए, जैसे ही खबर आई कि पवन खेड़ा को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है, उसके फौरन बाद भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए अभिषेक मनु सिंह भी। आप जानते हैं देश के जाने माने वकील है। उन्होंने अर्जी दाखिल कर दी और अर्जी दाखिल करते हुए उन्होंने चालाकी के लिए उन्होंने कहा, साहब पवन खेड़ा के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, वाराणसी में, और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं असम में। तो अलग अलग जगह तो आदमी जाएगा नहीं, पहले भी आप ऐसे कई मामलों में फैसला सुना चुके हैं और तमाम मुकदमों को क्लब कर चुके हैं, और एक ही जगह जो है जांच का और सुनने का, ट्रायल का सब कुछ निर्धारित कर चुके हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम यूपी सरकार से, असम सरकार से जवाब मांग रहे हैं, और तब तक अग्रिम जमानत दी जाती है पवन खेड़ा को। जी हां, मंगलवार तक अग्रिम जमानत दे दी है। सोमवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। यानी जो मंसूबे रचे थे वो मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए हैं। ये गुजरात रही हैं कि यहां से जिग्नेश मेवानी को उठा के असम पुलिस आसानी से ले जाएगी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ था, ये लोग वक्त से यहाँ पहुंच गए और 2 राज्यों में दर्ज एफआईआर का हवाला देते हुए इन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिल गई है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे गिरफ्तार किया गया था पवन खेड़ा को। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। पुलिस लेकर कितनी पैरामिलिट्री फोर्स लेकर देश में आतंकवादी छोड़ेंगे, देश में वो चूना लगाकर भाग गए उनको वापस लाने आपको देगा, आप हमें दीजिए, हम आपको हैंड ओवर संजीव जी को दे देंगे। Immediately we will hand him over in 1 second. Let's not commit illegality. दिल्ली पुलिस जो है वो तो कभी इलीगैलिटी नहीं करेगी, मुझे विश्वास है आप पर। तो आप इलीगैलिटी हम जबरदस्ती कर रहे हैं ना, हम इनको डिटेन कर रहे हैं ना, इनको ऐसा है हमारा अधिवेशन है, हम सब लोग मेरी बात सुनिए। अब मुझे मेरी वजह से भी कुछ आपका सोल्यूशन हो तो सर कर लीजिए। अब समझो मेरी हमारी लिमिटेशन आप समझे, लोकल पुलिस आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूँ। मैं अंदर आया हूँ कि भाई वो लोग आ नहीं सकते, जिनका जो भी कोई इश्यू है, हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, फोन पे अभी इंफॉर्मेशन रहती है, सारी चीजें क्लियर नहीं होती। आप बैठ के जो भी नोटिस, तो जो तस्वीरें आपके सामने अभी मैंने रखी है वो आपने देख ली कि किस तरीके से पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के तमाम नेता पूछ रहे हैं, भैया काहे गिरफ्तार कर रहे हो, क्यों इतनी वो सब चीजें हड़बड़ी दिखा रहे हो, ऐसा क्या फतह गई है, लेकिन कोई जवाब उनको नहीं दिया जा रहा है। पवन खेड़ा की जबानी भी सुन लीजिए, वो भी कह रहे हैं, साहब मुझे कहा गया कि मेरे पास कोई बैग है और वो बैग चेक करना है, फिर मुझे उतार लिया, और अब कह रहे हैं कि कोई डीसीपी आएगा, मैं 20 मिनट से खड़ा हूं, डीसीपी अभी तक नहीं आया है। वो भी सुन लीजिए उनकी जबानी। क्या बात है मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास सामान है ही नहीं, हैंड बैग है। मुझे नहीं, एक बार आप आइए, नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है, जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की आ जाए।
सुन लिया आपने। तो इसके बाद मैं आपके सामने अब सुप्रिया श्रीनेत के बयान रखना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो कहां जा रही थी अपनी पूरी टीम के साथ। कांग्रेस का कल एक अधिवेशन होने जा रहा है रायपुर के अंदर, यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर होने जा रहा है, और उससे पहले कभी वहां ईडी की छापेमारी की जा रही है और कभी एयरपोर्ट पर उन्हें रोका जा रहा है। सुन लीजिए सुप्रिया श्रीनेत को, जिसमें तमाम चीजें बता रही हैं कि कैसे गिरफ्तार किया गया, कैसे रोका गया और कैसे ले जाया जा रहा है पूरा आतंकवादियों की तरह। हम सब लोग 6E204 की फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से अपने महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है पवन खेड़ा जी, वो भी हमारे साथ थे। इस फ्लाइट में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के.सी. वेणुगोपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, ऐसे तमाम लोग इस फ्लाइट में जा रहे थे। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन, जो 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहां के लिए अग्रसर थी। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को अब फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा, वहां पर ईडी रेड कराकर, अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है, किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सबको लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं उड़ता है, हम सब यहीं खड़े रहेंगे और ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं है। आप देख रहे हैं कि कैसे इस बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। ये वही असम की पुलिस है जब निहत्थों पर वार होता है तो चुप रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ, इन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की। ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है। और अगर आपको एक्शन लेना ही है अब शब्दों पर, तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर रेनकोट पहनकर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। निजी आक्षेप आप लगाते हैं, नेहरू का सरनेम क्यों नहीं यूज करते जैसी ओछी बात भारतीय संस्कृति के खिलाफ आप बोलते हैं और हमारे नेताओं को यहाँ से अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। आपने तो पूरे होशो हवास में इतनी भद्दी और गंदी बातें कही हैं कि आप मुंह छिपाने लायक नहीं है। तो तमाम चीजें आपने देख और सुन ली, ये सब चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया गया है और कैसे किया गया है। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार क्यों किया गया, तो ये बयान सुन लीजिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते That's true. जी सुन लिया आपने, पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के नाम में गड़बड़ नाम ले दिया था, गोटा मदानी का नाम ले दिया था, फिर सॉरी भी बोल दिया था, लेकिन उसको लेकर पूरा भूचाल मचाया जा रहा है क्योंकि हमेशा विक्टिम कार्ड खेलना है। देखो मेरे बाप को क्या कह दिया, वो सलमान निजामी पूछ रहा है तेरा बाप कौन है, तेरी माँ कौन है, इस तरीके की बातें करके, देखो उसने मुझे नीच कह दिया, देखो वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे जीने नहीं देंगे, हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। तो ये तमाम तरीके से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इनके मंसूबों पे पानी फेर दिया है। इनको तगड़ा झटका ये माना जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सोमवार को जब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तो क्या सामने आएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपके सामने एक झलक रखना चाहता हूं भोंपू मीडिया की कि वो किस तरीके से इन भाजपा के प्रवक्ताओं के सामने नतमस्तक रहते हैं, पवन खेड़ा के माइक को बंद कर देते हैं। इनका इतिहास, इनका भी बारे में याद दिला दो क्योंकि 500 करोड़ का भ्रष्टाचारी शीला दीक्षित के चप्पल उठाने वाले को चुप करो। ये शीला दीक्षित के चप्पल उठा के चल रहा था, 500 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाया हुआ है, इसको क्या चुप कराओ अंजना जी, ये भ्रष्टाचारी को चुप कराओ, बहुत हो गया। शीला दीक्षित के चप्पल उठाने वाला 500 करोड़ का प्रॉपर्टी का मालिक बना हुआ है, भ्रष्टाचारी से बैठ के यहाँ पर क्या डिबेट करा रहे हो अंजना जी? बंद कराओ इसकी आवाज को, जवाब दीजिए, बंद कराओ इसकी आवाज।
सुन लिया आपने, ये आज तक की स्टार एंकर है अंजना उपकश्यप, ये चिल्लाने लगा भाजपा का प्रवक्ता संबित पात्रा तो उसने माइक बंद कर दिया। यानी इतनी ताकत ये रखते हैं, जब चाहे किसी को प्लेन से रोक लेंगे, जब चाहे स्टूडियोज के अंदर उसका माइक बंद करा देंगे, जब चाहे पार्लियामेंट के अंदर माइक बंद करा देंगे, या उनकी स्पीचेस को रिकॉर्ड से निकलवा देंगे, उनके भाषणों को रिकॉर्ड से निकलवा देंगे। ये अघोषित इमरजेंसी नहीं है तो क्या है, बने रहेगा। इस पर बहुत कुछ आना भी बाकी है, जो फिलहाल था वो समेट के आपके सामने रख दिया। अच्छा बुरा जो भी लगा कमेंट्स ग्रुप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।